उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वॉज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई एंड वेदर बड़ा खराब था, इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है, टेररिस्ट को हमारे यहां इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्विज़ है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। देखिए, ये इनका टेररिस्ट का ये एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये बुरे मौसम का लहजा लेते हैं। एंड आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हमारे बहुत बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा खराब था, तो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की है इन्होंने। एंड जब भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की फौज जो वहां पोस्टें रहती है वो मुलव्विज़ रहती है इनकी सपोर्ट के दौरान। एंड इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से वो तीसरे टेररिस्ट को उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट करने में कोशिश मदद की, ये पाकिस्तान फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मुलव्विज़ करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड ये पूरा ऑपरेशन जॉइंटली कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। इस ऑपरेशन के अंदर जब ये कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एसओजीज भी एक्शन में आई, उन्होंने भी वहां पे आके हमारे साथ कॉर्डन में पार्टिसिपेट किया और ये पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी इंटेलिजेंस थी, फौज की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट्स और जम्मू एंड कश्मीर की इंटेलिजेंस इनपुट्स के ऊपर। इसके अंदर 2 AK-47, एक AK-47, एक AK-74, 7 मैगजीन्स, कुछ एमुनिशन है और एक चाइनीज पिस्टल और कुछ राउंड एंड कुछ ग्रेनेड्स भी हैं इसके अंदर। कुछ पाकिस्तान करेंसी भी है एंड सम इंडियन करेंसी। उसकी डिटेल्स हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर एक 5 किलोग्राम की आईडी रिकवर की गई है और हमारा अनुमान है कि ये आईडी के साथ वो किसी सेंसिटिव टारगेट, यानी कि कोई माइनॉरिटी पॉकेट्स या कोई भी हमारे इस एरिया में जो सेंसिटिव टारगेट है उसके साथ ही इस बड़े आईडी को यूज करना चाहते थे। थैंक यू। जो डैगर डिवीजन की फौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे, उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था, उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नजदीक। इमीडिएटली कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने UBGLs, MGLs और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया।
इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है, तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइट किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वाज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई एंड वेदर बड़ा खराब था, इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है, टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्विज़ है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। देखिए, ये इनका टेररिस्ट का ये एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये बुरे मौसम का लहजा लेते हैं। एंड आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हमारे बहुत बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा खराब था, तो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की है इन्होंने। एंड जब भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की फौज जो वहां पोस्टें रहती है वो मुलव्विज़ रहती है इनकी सपोर्ट के दौरान। एंड इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से वो तीसरे टेररिस्ट को उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट करने में कोशिश मदद की, ये पाकिस्तान फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मुलव्विज़ करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड ये पूरा ऑपरेशन जॉइंटली कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। इस ऑपरेशन के अंदर जब ये कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एसओजीज भी एक्शन में आई, उन्होंने भी वहां पे आके हमारे साथ कॉर्डन में पार्टिसिपेट किया और ये पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी इंटेलिजेंस थी, फौज की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट्स और जम्मू एंड कश्मीर की इंटेलिजेंस इनपुट्स के ऊपर। इसके अंदर 2 AK-47, एक AK-47, एक AK-74, 7 मैगजीन्स, कुछ एमुनिशन है और एक चाइनीज पिस्टल और कुछ राउंड एंड कुछ ग्रेनेड्स भी है इसके अंदर। कुछ पाकिस्तान करेंसी भी है एंड सम इंडियन करेंसी। उसकी डिटेल्स हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर एक 5 किलोग्राम की आईडी रिकवर की गई है और हमारा अनुमान है कि ये आईडी के साथ वो किसी सेंसिटिव टारगेट यानी कि कोई माइनॉरिटी पॉकेट्स या कोई भी हमारे इस एरिया में जो सेंसिटिव टारगेट है उसके साथ ही इस बड़े आईडी को यूज करना चाहते थे। थैंक यू।
जब G20 का आयोजन हो रहा होता है, ये ब्रसेल्स जाकर, ये पेरिस जाकर, उससे पहले विदेश जाकर विदेशी ताकतों से गुहार करते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था, उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नजदीक। इमीडिएटली कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने यूबीजीएल्स, एमजीएल्स और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी, उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है। तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइड किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था, वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है, उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी, उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वाज किल्ड देयर। एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई। एंड वेदर बड़ा खराब था, इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं। एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है, टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्विज़ है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। देखिए, ये इनका टेररिस्ट का ये एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये बुरे मौसम का लहजा लेते हैं। एंड आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हमारे बहुत बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा खराब था, तो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की है इन्होंने। एंड जब भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की फौज जो वहां पोस्टें रहती है वो मुलव्विज़ रहती है इनकी सपोर्ट के दौरान। एंड इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से वो तीसरे टेररिस्ट को उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट करने में कोशिश मदद की, ये पाकिस्तान फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मुलव्विज़ करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड ये पूरा ऑपरेशन जॉइंटली कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। इस ऑपरेशन के अंदर जब ये कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ
तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एसओजीज भी एक्शन में आई, उन्होंने भी वहां पे आके हमारे साथ कॉर्डन में पार्टिसिपेट किया। और ये पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी इंटेलिजेंस थी, फौज की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट्स और जम्मू एंड कश्मीर की इंटेलिजेंस इनपुट्स के ऊपर। इसके अंदर 2 AK-47, एक AK-47, एक AK-74, 7 मैगजीन्स, कुछ एमुनेशन है और एक चाइनीज पिस्टल और कुछ राउंड एंड कुछ ग्रेनेड्स भी है इसके अंदर। कुछ पाकिस्तान करेंसी भी है एंड सम इंडियन करेंसी। उसकी डिटेल्स हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर एक 5 किलोग्राम्स की आईडी रिकवर की गई है और हमारा अनुमान है कि ये आईडी के साथ वो किसी सेंसिटिव टारगेट यानी कि कोई माइनॉरिटी पॉकेट्स या कोई भी हमारे इस एरिया में जो सेंसिटिव टारगेट है उसके साथ ही इस बड़े आईडी को यूज करना चाहते थे।